सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद आरिफ नूरी। आप देख रहे हैं हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल। मालेगांव शहर में दीपू गुलशेर नगर की मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम जैनुद्दीन वायरमैन साहब के छोटे भाई शरीफ मंसूरी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के सदर थे, अचानक ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, जिससे शहर में कयास आराइयाँ चल रही है। हम भी इसी दौरान शरीफ मंसूरी साहब से जानने के लिए आए हैं कि शरीफ मंसूरी साहब ने ये आनन फानन समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा क्यों दिया। हमारे दरमियान मौजूद है शरीफ मंसूरी साहब, आइए जानते हैं कि इन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा क्यों दिया। सबसे पहले तो आपका हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। मालेगांव शहर ने हमेशा से ये देखा है कि जैनुद्दीन मंसूरी साहब, जिनका पिछले कोरोना काल में ये दुनिया से रुखसत हुए, हमने बल्कि पूरा शहर, आज पूरा महाराष्ट्र ये बोलने पर मजबूर है कि शरीफ मंसूरी साहब जैसा शानी मालेगांव शहर में शायद ही कोई दूसरा हो। तो शरीफ मंसूरी साहब की झलक शहर ने आपके अंदर देखी। समाजवादी पार्टी को आप लेकर काफ़ी दिनों तक चले, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपने पार्टी इस्तीफ़ा देने का सोचा? दरअसल मामला ये था कि मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब ने समाजवादी पार्टी जब से ज्वाइन की थी, तब से लेकर उन्होंने काफ़ी खिदमत को अंजाम दिया और वो यही चाहते थे कि शहर के अंदर कैसे बेहतर काम हो, शहर की कैसी तरक्की हो, मेरे लोगों के कैसे काम निकले, यही उन्होंने काम किया। और हमारी कौम के लिए खिदमत करते हुए उन्होंने अपनी जान और माल लगाया और वो अपने आप को कुर्बान किया। तो शहर के अंदर जो मसाइल थे वो माशाल्लाह काफ़ी जैनू भाई के दौर में उन्होंने हल करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब से मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब का इंतकाल हुआ तो हमें समाजवादी पार्टी का सदर बनाया गया। लेकिन हमने देखा शहर के अंदर समाजवादी पार्टी के उतने काम करने वाले वर्कर्स नहीं थे, उनको चाहने वाले नहीं थे। हमने शहर का जायज़ा लिया, शहर के अंदर हमें उतनी मजबूती नहीं मिली, क्योंकि शहर के अंदर जो हमारे जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी एक जो पावर थी उस टाइम में, जब उनके 11 या 12 नगर सेवक चुन के आए थे खानवादी के टाइम पे, जी, उस टाइम से लेकर अभी तक जो उनके साथ मामलात हुए, उसके बाद पार्टी तमाम तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी को ज़िंदा किया गया, लेकिन हमारा जो काम था हमने जारी रखा था। लेकिन हमें थोड़ा कहीं ना कहीं शहर के जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा मायूस थे कि शहर को कुछ ऐसी ताकत चाहिए कि शहर के अंदर काम हो। इसमें शरीफ भाई, आवाम को बहुत सारे सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचे। वही सवाल हम आवाम का सवाल आपके दरमियान कर रहे कि इतने आपने लगभग तकरीबन 1-1.5 साल के ऊपर हो गया आप समाजवादी में थे, एकदम एंड टाइम पे अचानक से ये यूँ कहिए रातों रात आपका फ़ैसला कैसे बदल गया? नहीं, रातों रात फैसला बदलने का ये मामला नहीं था। मेरे वार्ड के नौजवान बुज़ुर्ग, तमामी सियासत से सहूर रखने वाले सभी लोगों ने मशवरा किया कि हमें आज अच्छा बेहतर लीडर मिला है, और पहले भी थे, लेकिन जब राष्ट्रवादी पार्टी आज महाराष्ट्र के अंदर बड़ी ताकत से काम कर रही है, ऊपर तक महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी की सरकार में जुड़कर काम चल रहा है, जो मिली जुली सरकार बनी है, राष्ट्रवादी शिवसेना कांग्रेस मिलकर जो चला रहे हैं, आज बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म है और आज हम उनके साथ शाना बसाना चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि हमारे वार्ड की तरक्की होंगी, शहर की तरक्की होंगी। तो हमारे वार्ड के और हमारे साथ में शाना बसाना जो लोग जैनू भाई के साथ चलते थे, उन्होंने कभी हमारा भी नहीं साथ छोड़ा, और पार्टी के दिगर जितने भी हमारे साथ में चल रहे थे, सभी ने हमने बैठकर मशवरा किया। वार्ड और महल्ले वालों का मशवरा रहा कि हमें समाजवादी को छोड़कर राष्ट्रवादी पार्टी का मजबूत हाथ करना चाहिए और शहर की तरक्की के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। शरीफ भाई, हमने
जब आपका इस्तीफ़ा का सुना तो कई शहर के बाशऊर तालीम याफ्ता अफराद से बातचीत की इस ताल्लुक़ से, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जैनुद्दीन मंसूरी साहब के अंदर जो इखलास था, जो काम करने का जज्बा था और जो लीडरशिप थी, वो कहीं ना कहीं शरीफ भाई जो उनके छोटे भाई हैं उनमें कम नज़र आती है। क्या आप इस बात को मानते हैं या क्या बुलाना? जी बिल्कुल मैं मानूंगा। मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब के जैसा ना कोई आया है और ना कोई आ पाएगा। उनकी बात और उनकी खासियत कुछ अजीब थी। उनके अंदर वो अल्लाह ने सलाहियतें दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके छोटे भाई हैं। इंशाअल्लाह हम कौम की खिदमत के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह जब हम 2001 के फसाद में बार बार आए हैं, इसका मतलब बता रहा हूँ। जिस तरह 2001 में जो फसाद हुआ था, हम लोग आए थे, मुनाफी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे भाई ने शहर के लिए, हमारे कौम के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। इंशाअल्लाह हम भी कर देंगे। बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि कोई शहर में पैसा लगाता है, वक्त लगाता है, मेहनत अपनी अलग अलग तरीके से कुर्बानियाँ देता है। जैनुद्दीन मंसूरी साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी जान तक कौम के नाम कर दी। ये एक बड़ी बात है। हम दुआ करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जैनुद्दीन मंसूरी साहब को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आपको क्या लगता है, मुफ्ती साहब का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप कितना मुतमईन है उनकी नुमाइंदगी से? अगर मुफ्ती साहब का 2 साल का ये मामला चल रहा था, मैं किसी को बुरा भला कहना चाहता नहीं था, लेकिन आपने जो सवाल किया इस ज़रिए से मैं बता दूं, अगर हमारे शहर के अंदर कोई ऐसा लीडर हो कि शहर की तरक्की के लिए बेहतर काम करे तो इंशाल्लाह हम उसी पार्टी से ज्वाइन हो जाते। लेकिन शहर के अंदर हमने देखा पिछले 5 साल गुज़र चुके थे जब एमएलए साहब और हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एमएलए रहे, उस वक्त भी यही हाल था। अब तो उससे बदतर से बदतर हाल हो गया है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना वही हमारे शेख आसिफ साहब ने पिछले वक्त में भी काम किया था, अब तो और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि मजबूती से पार्टी का सपोर्ट है। इसलिए हमने माशाल्लाह शेख आसिफ साहब के हाथों को मजबूत करने की कोशिश की और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। आपके साथ समाजवादी में काफ़ी एक भीड़ नज़र आती थी, काफ़ी लोग नज़र आते थे आपके आगे पीछे दाएं बाएं, मगर क्या वजह है आप फ़ोटो देखने में आया, आपकी वीडियोस देखने में आई, आपके घर के अफराद और बहुत करीबी अफराद, चंद अफराद नज़र आए, तो बाकी के लोग क्या बात है, वो आपके साथ है या नहीं है? दरअसल हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर जितने पदाधिकारी थे, माशाल्लाह जितने लोगों से हमने बात की, और ये अचानक फ़ैसला भी लिया गया था वार्ड के ताल्लुक़ से, इसलिए हमने कई लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया और हमने मशवरा नहीं लिया। एक हमारी एक वार्ड के ताल्लुक़ से ज़ाती फ़ैसला था, लेकिन काफ़ी जो हमारे पदाधिकारी थे उनसे मुलाकात कर रहे हम लोग, और सभी माशाल्लाह पार्टी के साथ मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी के साथ जुड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये जो जैनुद्दीन मंसूरी का खानवादा है शहर के साथ और आवाम के साथ जुड़ा है, इनके काम करने का, इनके खिदमत करने का तरीका और अलग है। तो इसलिए माशाल्लाह हम जो बात कर रहे हैं उस पर लब्बैक कहते हुए हमारे पास आकर इंशाल्लाह पार्टी में सहूलियत भी कर रहे हैं। आपने गालिबन कल के दिन रोज़ राष्ट्रवादी भवन पर शेख आसिफ साहब के साथ मीटिंग की, तो आपको किस ओहदे पर फाइज किया गया? दरअसल मैं ये समझता हूँ कि शेख आसिफ साहब ने कहीं हमें नाराज़ नहीं किया, क्योंकि जनाब ने हमें वो मुंबई लेकर गए और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, और वहाँ से आने के बाद हमें मालेगांव शहर के अंदर हमारे लोगों को बुलाया और सभी का उन्होंने इस्तकबाल किया, और उसके बाद एक अच्छा ओहदा भी दिया, महासचिव का, मालेगांव शहर महासचिव का ओहदा दिया गया। और मैं समझता हूँ कि शेख आसिफ साहब ने जो ये हमारे लिए जो ओहदा दिया, ये ठीक है कि उन्होंने शहर लेवल पे हमारी इज़्ज़त भी रखी और हमें बहुत अच्छा ओहदा भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब के लिए हमदर्दी थी और उन्होंने
हमें बिल्कुल हमारे वार्ड के लोगों ने जिस तरह उनसे बात रखी, उन्होंने उस बात को कबूल किया और उनकी वार्ड की हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पार्टी में माशाल्लाह शामिल भी किया। ये थे हमारे साबिक सदर समाजवादी पार्टी और मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब के छोटे भाई शरीफ मंसूरी साहब, जिन्होंने तफसील से समाजवादी पार्टी को इस्तीफ़ा देने की वजह भी बताई और आने वाले मकसद को भी बताया। और आप लोगों से एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं, आपके चैनल पर मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहे हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल के साथ। शुक्रिया।